रहा हूं कि अगर सरकार है तो उसको किस प्रकार आप लोग ठोक रहे हैं। ये ठोका ठाकी के महानायक छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष हम सबके भाई वो पट्टी की तैयारी कर रहा है, पट्टी भी बांधने जाएंगे। मनीष मिश्रा जी आंदोलन में हमारे बीच मौजूद, विजय झा जी आपको बारीकियां बहुत मालूम है, बात भी बहुत अच्छा करते हैं। थोड़ा सा अपन बात कर ले, माइक को नजदीक कर लीजिए, ये आवाज आ रहा है। हाँ अब ठीक है। टेका ला 20 से हटा। ये बहुत सारे टेका हैं सरकार में जो आपको हटाने का कोशिश कर रहे हैं। कुलेश जी ने अभी बहुत अच्छा खुलासा किया कि कितने कितने वोट हैं। 1,09,000 रुपये बताया, 6,000, 4.5 लाख का बताना भूल गए क्या? ट्रेड यूनियंस के मानसिकता को जीवित रखा है आप लोगों ने, और मैं इस बात का आपको बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किया, हमने भी किया। ये बूढ़ा तालाब को वहां तक हमने छाप दिया था, लेकिन मैं आपके बीच में स्वीकार करता हूं, विजय झा बुरा नहीं मानना, मैं आपके बीच में स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का जो आंदोलन हुआ वो आज के पहले कभी नहीं हुआ और आगे भी कभी नहीं होगा। इतना बड़ा एकता, इस बात को आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि गुरुजी को गुरुजी मत समझो, वो पढ़ाता है, सिखाता है तो अंगार भी लगा सकता है, इनकलाब भी ला सकता है। साथियों, एक बात बहुत स्पष्ट है, झा जी देखो, मैं तुम्हारे समय मोबाइल पर नहीं बात कर रहा, तुम साले यहां मोबाइल में रिकॉर्ड करके बताओगे। ये राजेश चटर्जी हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं और बता रहे थे हमसे बड़ा आंदोलन हुआ। बच्चे हैं तो क्या हुआ, पिताजी से ऊपर चला गया, जूता आ गया। हमारे बेटे हमसे ज्यादा लंबे हैं। ये छत्तीसगढ़ का इतिहास आपने रचा, एक ऐसा इतिहास रचा कि हर राजनीतिक दल के बड़े से बड़ा नेता बड़ा अचंभित है। इस राजनेताओं को समझना ज्यादा जरूरी है कि उनके सभाओं में, उनके आंदोलनों में जो भीड़ आता है, जो लोग आते हैं, वो ट्रकों में पैसा लेके भर भर के आते हैं, कई लोगों को किराए पे लगाया जाता है, वो आते हैं। राजनेताओं को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भीड़ है, यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, यहाँ हर साथी अपने विवेक से, अपने खुद के पैसे से आया है, तो प्रतिबद्धता ज्यादा है। इस बात को उन्हें समझना होगा। आक्रोश बढ़ना अच्छा नहीं होता और किसी का भी अहंकार अच्छा नहीं होता। अहंकार जिसमें भी आएगा उसका पतन निश्चित है। भूपेश साहू से सीधा सीधा सवाल है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। रोके आलोक शुक्ला, चाहे दुनिया रोके तुझको जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। अब कहीं कहीं वो बोल रहे हैं मुंह से गलती से निकल गए, तो हमन की ठन तो हूं तो गलती से मुख्यमंत्री बन गए। किसी ने कभी नहीं सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि विभाग में आऊंगा, प्राचार्य बनकर रहूंगा, यूनियन करूंगा।
लोग कहते हैं, आज भी लोग मिलते, बोले तुझे तो फौज में रहना था। तो काम दोनों एक ही है, वहां गोली चलता है या जनता का आवाज चलता है, हमारे कर्मचारी साथियों का हाथ चलता है, मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारे चलते हैं, दोनों काम एक है। और याद रखो, हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हमारे यहां पैदा हो, हम चाहते हैं कि भगत सिंह हमारे पास पैदा हो, हम सब चाहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई हमारे यहां पैदा हो, लेकिन हम सब ये कहते हैं मेरे यहां पैदा मत हो, पड़ोसी के यहां पैदा हो। आप लोगों ने उस कथन को बिल्कुल उल्टा कर दिया। आप लोगों ने इस बात को दिखा दिया कि सहायक शिक्षक को सहायक शिक्षक मत समझो, शिक्षक को इतना कमजोर मत समझो, निरीह प्राणी जो कहा करते थे विजय झा जी, आज देख लो वही शिक्षक जिसे दुनिया निरीह कहता था, आज वो कैसे सारे के सारे बैठे हुए हैं और कितने एकाग्रता के साथ बैठे हैं, कितने दमदारी के साथ बैठे हैं, कितने विचार शक्ति में दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हैं। ये एक आंदोलन का ताकत होता मैं कहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं झा जी कि पूरे हम और आप इसलिए आंदोलन करते हैं, जितने भी हम आंदोलन करते हैं वो आपका चेहरा देख के, मेरा चेहरा देख के, कमल वर्मा का चेहरा देख के, किसी न किसी का संगठन का 70 संगठन चल रहे दादा मुर्दादा चल। ये है आंदोलन जहां हर व्यक्ति को यह नहीं कहना पड़ रहा कि तू चल, हर व्यक्ति कह रहा है कि तू भी चल मैं भी चल, और अपने साथ दो को लेके आ रहा है। ये आप लोग की ताकत है, ये आप लोग की एकजुटता है, और इस एकजुटता को आप बनाए रखना। मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, एक ताकत रहेगा तो कोई भी मुद्दा आने वाले समय में हर मुद्दे को आप छीन के ले जाओगे। सरकार बहुत कमजोर होता है, 70 सीट आ गया तो बहुत मजबूत हो गया, ऐसा नहीं है। आज जो 15 में है, जिनके पास 15 सीटें हैं, कल वो कहा करते थे कि आपका सब निराकरण हो जाएगा। वो हमारे मंच में आते थे, वो हमारे मंच में आते थे, जिनके पास कुछ नहीं था, अध्यक्ष बन के तौर पे आए तो कहते हम आपका निराकरण कर देंगे। ये चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों एक ही हैं। आपको क्या करना है, इस बात का निर्णय, ऐसे जब बड़े आंदोलन चलते हैं तो आने वाले समय में सरकार हर प्रकार का दंड का प्रयोग करती है। आंदोलन कर रहे हो, हड़ताल कर रहे हो, बंद करो, क्योंकि यहां बैठे इधर है, मालूम पड़े पीछे से हमला हो गया, दाऊ जी बोला होगा जाके मारना साले को एक ठो, मेरे विरुद्ध में भाषण दे रहा। मनीष साथ देख देख मनीष, अब तू छेड़ दिया है, बोलो। जो हमारे साथ नहीं चलते हैं ना, जो पैदल का नाम नहीं करते, उनसे खतरा नहीं है। साला जो साथ में चल रहा है, कब जो लंगी मार देगा कोई भरोसा नहीं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शहंशाह हुए, मनीष, जो बड़े बड़े नामी लोग हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उनको याद रखो, उनको मारने वाले दुश्मन कम थे, हमारे दोस्त ज्यादा थे, उनके करीबी ज्यादा थे, उनके विश्वास पात्र ज्यादा थे। आज मनीष जिन पर भी भरोसा किया, आज विजय झा ने जिस पर भरोसा किया, आज राजेश चटर्जी ने जिस पर भरोसा किया, आज कमल वर्मा ने जिन पर भरोसा किया, साथ चलने वाले सालों बड़ा सोचना पड़ता है कि क्या करें, भूल क्या रहा है। आज के तारीख में आपका आंदोलन मनीष मिश्रा का आंदोलन नहीं रहा, सहायक शिक्षक फेडरेशन का आंदोलन नहीं रहा। याद रखो, आज के तारीख में हर व्यक्ति तुम्हारा, हर सहायक शिक्षक मनीष मिश्रा है, हर सहायक शिक्षक खुद प्रांत अध्यक्ष है, हर सहायक शिक्षक खुद लड़ाई लड़ रहा है। ये मुद्दा हमारा संगठन का नहीं है, ये हमारे अस्मिता का सवाल है, ये तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है, ये तुम्हारे पराक्रम का सवाल है, ये तुम्हारे सेवाओं का सवाल है, ये तुम्हारे घर परिवार के लिए सवाल है। आज ये तुम्हारे बच्चों का सवाल है, ये तुम्हारे घर के लिए सवाल है। आज आपको इस बात को हमेशा प्रण करो, कल करो, परसों करो, लेकिन एक ही चीज का हमेशा प्रण रखो, एकता टूटना नहीं चाहिए। हम आवाज तो हम एक है, उसमें आवाज देने की क्या जरूरत है।
मेरे डाउट है। सरकार भी हैरान परेशान, ये गुरु साले जाते क्यों नहीं है। अब आप लोगों ने खाना भी लेके आ गए। एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर। फूड विभाग वाले से भी हम लोग चर्चा करते हैं। झा जी का आदेश था कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को भी आंदोलन करना चाहिए, हमने भी नोटिस दे दिया। सारे चीजों को हमने समाहित करके हमने एक नाम दिया है मौलिक अधिकार रैली। वेतन मिलना मौलिक अधिकार है तुम्हारा। शिक्षकों का वेतन में संगति दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। डीए वगैरह तो ठीक है, सरकार आज नहीं देगी तो कल देगी। ये वेतन उस वो भाग है, वो हिस्सा होता है हमारे कर्मचारियों का, वो हमारे हक का पैसा है। वो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे बच्चे 1 महीने के बाद इंतजार करते हैं। बच्चे मेरे कहते हैं पापा आएंगे, पापा चलो। उनको मालूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कब घंटी बज गई, उनको सब मालूम है कि कब पे बिल बनता है, कब साइन होता है। बिल्कुल 1 तारीख जैसे होगा आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी आपकी बेटी, आपका बेटा, उम्मीद से कि मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ लाएंगे। मेरी धर्मपत्नी आशा भाई निगाहों से देखोगी कि मैं अपने सासू माँ के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदूंगी। गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। वो इस बात का इंतजार कर रही है कि अब ये दिवाली निकल गया, सब आ रहा, नया साल आ रहा, तो मेरे पति देव मेरे लिए कुछ गहने बनाएंगे, मेरे लिए और किसी के लिए नहीं। गलती भी मत करना कुछ। मेरे सब आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे जो चाचा, हमारा भतीजा, हमारा भांजा ये कब लौट के आएगा, कैसे हालत में होगा। रात को ठंड में वो सिकुड़ रहा होगा। पूरा हमारा परिवार उस सिहरन को सह रहा है, उस भय को सह रहा है, उस अनिश्चितता को सह रहा है। और इस बात का मैं आपको प्रशंसा करता हूं, मैं तारीफ करता हूं। मैंने भरे मीटिंग में इस बात को बोला था, विजय भैया आपको याद होगा कि इनका वो आंदोलन है, मैंने तो कभी नहीं देखा। बहुत बड़े बड़े आंदोलनों का हमने किया है, भोपाल से लेकर यहाँ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के भी हम हड़ताल रैली में गए, लेकिन एक संगठन ने सारे संगठनों को इस बात का सीख दे दिया। हर आदमी सोचेगा कि सारा आंदोलन करें कि नहीं करें। क्यों मनीष, तू पागल हो गया है क्या? या तो ये पागल है तो तुम लोग पागल, ऐसा कोई करता है क्या? अरे यार भूपेश दाऊ के पीछे तुम बुरी तरह पड़ गए हो। वो बेचारा अपना सेविंग कर रहा है। भूपेश दाऊ को समझना पड़ेगा अहंकार अच्छी बात नहीं है। आपने ये मैसेज केवल एक सरकार को नहीं, आने वाले सरकारों को और गए हुए सरकारों को भी दे दिया। तो एक आध खून तो दे ही रहे सरकार को। पैसे की कमी हो तो हम लोगों से भी खून ले ले भाई। 4.5 लाख और 1 लाख कितने, 5.5 लाख हो गए। सब लोग हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, शायद उसको बेच के पैसा आ जाए। गोबर बेच बेच के दिमाग में गोबर। एकदम गोबर मुख्यमंत्री। भगवान जाने कौन सलाह दिया इसको। क्या पढ़े हैं? हाँ नहीं, वो पैकेट बना रहा है अभी, पैकेट सबके इसमें बांधेगा। नरवा गरबा घुरवा बारी कब आही कर्मचारी के बारी, नरवा गरबा घुरवा बारी कब आही सहायक शिक्षक के बारी, नरवा गरबा घुरवा बारी कब आही सारे कर्मचारी के बारी। साथियों मैं बहुत साफ साफ कहता हूं और हमेशा से मैंने इस बात को क्या है, विजय भैया इसके साक्षी,
अगर प्रदेश में सरकार चल रहा है तो वो कर्मचारी और अधिकारी मिलकर चलाते हैं। ये 13 लोग जो हमारे मुख्यमंत्री एक और मंत्री नहीं चलाते, विधायक नहीं चलाते। इनका कोई भी योजना एक ऐसा बता दो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो। आज यहां हमारी बहनें खून ले रही थी, ब्लड डोनेट हम कर रहे हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री आए? क्या किसी स्वास्थ्य मंत्री ने आज तक कोई भी स्वास्थ्य मंत्री किसी अस्पताल में जाके पर्ची लिखा? लिख लेते तो डॉक्टर नहीं होते। क्या कोई ऐसा शिक्षा मंत्री है जो कभी भी किसी स्कूल में जाके पढ़ाया हो? सरकार का काम कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहरों में पानी जा रहा है, नहरों में जाल बिछा जा रहा है, खेतों में सारे काम हो रहे हैं। ये कर कौन रहा है? हमारे कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं। स्कूलों में हम पढ़ाते हैं, शिक्षा मंत्री दुनिया भर की बात करते हैं, अच्छी बात है। बेचारा वो तो वही करेगा ना जो मालिक कहेगा। हम अपने भाग्य विधाता खुद हैं, हम अपने मालिक खुद हैं। हमारे पास एक ताकत है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। समय काल परिस्थिति में तुम आज ताकतवर हो, कल तुम ताकतवर नहीं रहोगे। उस दिन का इंतजार करो, तब कहां जाओ। अभी भी समय है, मैं छत्तीसगढ़ शासन को बोलना चाहता हूं कि मनीष मिश्रा के ताकत को समझे, प्रदेश के 1,09,060 शिक्षकों की ताकत को समझे, प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी अधिकारियों की ताकत को समझे। और अगर भी समझ नहीं आता है तो आगे और लड़ाई है, कभी तो मैदान में आओगे। आज तुम ऊंची इमारतों में बैठे हो, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे, तुम्हें हम दिखते नहीं है। एक दिन वो भी आएगा, तुम भी फुटपाथ पर, हम भी फुटपाथ पर फिर मिलेंगे। आप लोग अपना हौसला बनाए रखिए। सारे साथियों को लाल सलाम। कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद। मनीष मिश्रा होशियार, मनीष मिश्रा होशियार, आगे और लड़ाई है। छत्तीसगढ़ शासन होशियार, दमन किया तो और लड़ेंगे। मनीष मिश्रा होशियार इसलिए बोला, बहुत सारी बातों को मैं बोल नहीं सकता माइक में। मनीष बड़े लड़ाई की तैयारी शुरू करता है। मैं उनसे एकांत में कभी हम लोग बात करते हैं, लड़ाई कभी खत्म नहीं होता। आग अपने अंदर बनाए रखो, वही तुम्हारा ऊर्जा बनेगा। जब भी हम घर जाएंगे तो इस बात को ख्याल रखना कि जब तुम घर के सीढ़ियों पे खड़े रहोगे तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे देख के लगे कि हमारा कॉमरेड आया हुआ है, एक लड़ाकू आया है। मैं तमाम लड़ाकू साथियों को अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बारी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग लड़िए, विजय आप लोग की होगी। एक विजय है, ये तो आपका हो गया। बदमाश है। 1:30 बजे लंच होता है, टुकुर टुकुर करके यहां पहुंच जाते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। व्यक्ति कलेक्टर चेंबर से निकल के, सबको मालूम है ये विजय जा गया पंडाल में, रोज इनका आ रहा है कुछ ना कुछ। तो ये एक जुनून उत्पन्न करने का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक आशीर्वाद है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में हमारे मार्गदर्शक ऐसे हैं जिसे हम विजय झा कहते हैं। और आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आपके ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से आते हैं। अपने मन के हौसले को बनाए रखो, अपने ऊर्जा को बनाए रखो। अंतिम सांस तक लड़ेंगे, हारेंगे कि जीतेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन लड़ेंगे जोरदार। और इस चीज का हम सरकार को क्या, जो सरकार में बैठे वो भी याद रखेंगे, जो सरकार में नहीं है वो भी याद रखेंगे कि इनको छेड़ा तो